तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 83वें एपिसोड में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मालती का बिहेवियर कुछ अलग ही प्रकार का है। उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका जो बिहेवियर होता है वो लोगों के साथ, वो समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। खासकर लड़कियों के साथ मालती का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अलग दिखता है। कभी उनके बारे में बुराई करेंगी तो कभी उनकी तारीफ करेंगी कि ये इसमें हॉट लगती है, ऐसी है वैसी है। और तानिया फरहाना की तो बात ही क्या करें, उनके साथ मालती का कनेक्शन कुछ और ही दिखता है। मालती उन दो लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंकली बिहेव करने लगती है। कभी उन दोनों के साथ टचिंग वाला बॉन्ड करने लगती है, तो कभी उन दोनों को फ्लाइंग किस वगैरह देने लगती है। तो यही चीजें उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती हैं और लोग जब इन चीजों को देखते हैं तो उनका भी नजरिया कुछ और ही हो जाता है। ये ऐसा बिहेव आखिर क्यों करती है, कहीं ये वो तो नहीं है। और आज ये एक इंसान ने तो कह भी दिया, जब तानिया कुनिका से बता रही थी कि चार्ट वाले टास्क में बिना मतलब की मालती मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ गई, तो मैंने कहा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन वो सुने ही ना, वहाँ से हटे ही ना। तो कुनिका कहती है कि अगर मैं तुमको सच बताऊं तो क्या तुम मानोगी? मुझे मालती का बिहेवियर लड़कियों की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होता हुआ दिखता है। आसान भाषा में कहूँ तो मालती मुझे लेस्बियन लगती है, जो कि हो या फिर ना हो वो तो अलग बात है। लेकिन कुनिका जी ने किसी के बारे में इतनी बड़ी बात बोली है जो कि सही नहीं है, बहुत ही ज्यादा गलत है। मालती का बिहेवियर सबके साथ बराबर है, यहाँ तक कि अमाल की छोटी छोटी चीजें मालती को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं, जो कि अगर कोई ऐसा लड़की उनके साथ करती है तो उनको उतना बुरा नहीं लगता। तो वो चीज तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि उनको लड़कियों की तरह बड़ा किया गया है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देता, और अगर होता भी होगा तो आपको उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मालती पता नहीं आज क्यों उदास थी। आज पहली बार मालती के आंखों से आंसू गिरे। पता नहीं मालती को क्या हर्ट कर गया, वो इतनी क्यों उदास हो गई कि वो रोने तक लग गई। प्रणीत ने उनसे पूछा तो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ है। वो बेड पे गई और आंसू पोंछने लगी। और आज मालती का बर्थडे भी था, लेकिन किसी ने भी उनके बर्थडे के बारे में कोई बात नहीं की, या फिर किया होगा तो फुटेज नहीं दिखाई। आप पता नहीं क्या हुआ होगा। प्रणीत ने उनको विश किया तो वो चीज दिखाई दी। तो गौरव लगभग घर के कैप्टन बन चुके थे, वो लोगों को ड्यूटीज ही बांट रहे थे। इतने में ही बिग बॉस ने उनको रोक दिया और सभी को असेंबली रूम में आने के लिए कह दिया, जहाँ पर बिग बॉस ने अपने मन की बात की और पूरी भड़ास निकाल दी। बिग बॉस ने कहा कि आप लोग जो ये मुझे कह रहे हो कि मैंने चीटिंग की, बायस्ड हूँ, अनफेयर किया, तो आपको जो भी बोलना है आप बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये शो इतने सालों से चलाता आ रहा हूँ तो मुझको पता है क्या सही है और क्या गलत है। आज तक मैंने किसी के साथ भी बेईमानी नहीं की, सबके साथ हमेशा ईमानदारी से खेला है। लेकिन आज आपको पता नहीं क्या लग रहा है कि मैं बायस्ड हूँ, मैंने अनफेयर किया, ये है वो है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अनफेयर किया तो चुन लीजिए आप अपना नया कैप्टन, क्योंकि आप लोगों की सरकार है। आप लोग जो चाहेंगे वो वैसा हो जाएगा। आप लोग हटा दीजिए गौरव को और बना दीजिए शहबाज को। इसके बाद ज्यादातर लोग वोट करते हैं शहबाज को और शहबाज बन जाते हैं घर के नए कैप्टन। हालांकि घर में कोई भी चेंजेस नहीं होते, सिर्फ कैप्टन ही बदलता है। लेकिन कैप्टन बदलने से हालात चेंज नहीं होते, राशन उतना ही रहता है 30%, और जितने भी लोग नॉमिनेट होते हैं उतने ही लोग नॉमिनेट रहते हैं। और इसी चीज के लिए कुनिका जी ने कहा तो था कि जब कोई चेंज होना ही नहीं है तो कैप्टन को भी क्यों चेंज किया जाए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने शहबाज को वोट किया। मालती पता नहीं क्या खेल रही है कि उन्होंने भी शहबाज को वोट किया, गौरव को किया ही नहीं। इन सभी को लग रहा है कि गौरव ने सेल्फिश होकर अपना डिसीजन लिया, उन्होंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। घर का राशन चला गया और सभी लोग नॉमिनेट हो गए। उन्होंने गलत किया। अरे कैसे गलत किया? उनको जो चॉइस मिली उन्होंने वो चॉइस ली। आपके पास अगर आती तो क्या आप नहीं लेते? सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब एक नंबर के मतलब ही है। इन सबको ये दिक्कत नहीं थी कि घर का राशन चला गया या फिर हम लोग नॉमिनेट हैं। इन लोगों को बस यही दिक्कत थी कि गौरव कैप्टन बने तो बने कैसे, क्योंकि 2-3 लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं चाहता था कि गौरव कैप्टन बने। अमल को तो पता नहीं क्या ही हो गया था कि वो शहबाज को इतना सपोर्ट करने में लगे कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। बोल रहे हैं कि शेर से टकराओगे तो ये हो जाएगा, मैं तूफान हूँ, भस्म हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। यहाँ पर शहबाज के साथ अनफेयर हुआ, वो चीज अमाल को दिखी और उसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन जब मर्डल घर से निकला या फिर उनको शहबाज ने अमाल को जिताया अनफेयर होके, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर अनफेयर हो रहा है। तब ना तो उनका ना ही किसी घर वाले का मुंह खुला कि यहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर सब कुछ बकवास चल रहा है, सब लोग नाटक कर रहे हैं, सबको अपना अपना गेम खेलना है। कोई भी यहाँ पर किसी का भी सगा नहीं है, सब के सब दोगले मतलबी सेल्फिश इंसान है। कोई भी किसी का सगा है ही नहीं। मतलब शहबाज के साथ उस टाइम अनफेयर हुआ तो चलो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर गौरव के साथ अनफेयर नहीं हुआ। उनको कैप्टनसी मिली और उसके बाद आप सबने मिलकर उनसे छीन ली। उनको कितना खराब लग रहा होगा। लेकिन अब इस बारे में कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि गौरव कैप्टन बने। तानिया, कुनिका, फरहाना, शहबाज, ये लोग तो कतई नहीं चाहते थे कि गौरव कैप्टन बने। अमाल भी उसी में से शामिल थे। तो जब मेजोरिटी ही नहीं चाहती थी कि गौरव कैप्टन बने तो कैसे बन पाएंगे कैप्टन? वहीं शहबाज कैप्टन बन तो गए, लेकिन किसी से भी ड्यूटी करा ही नहीं पाए। अमाल ने शहबाज से कहा कि इतनी बढ़िया कैप्टनसी करना कि लोग याद रखें कि असली कैप्टनसी कैसे होती है, जान लगा देना। शहबाज ने इतनी जान लगा दी कैप्टनसी में कि वो दूसरों की ड्यूटी करने लगे। मालती ने कहा कि वो बर्तन नहीं धुलेंगी क्योंकि उन्हें अमाल की बातों का बुरा लग गया, जिसके बाद शहबाज ने खुद जाके बर्तन धुले। और वहीं जब शॉपिंग करने की बारी आई तो फरहाना शॉपिंग करने के लिए आई नहीं, उनको 15 मिनट और चाहिए थे, जबकि ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी। तो शहबाज उनको बुलाने के लिए गए, लेकिन फरहाना ने कहा कि अभी 10-15 मिनट और। तो शहबाज ने थोड़ा हंसी मजाक किया, उनको रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन फरहाना तब भी नहीं गई। आज फाइनली तानिया और फरहाना के बीच में जो युद्ध शुरू होगा उसकी शुरुआत हो गई है। फरहाना ने आधी शॉपिंग करी और आधी सौंप दी तानिया को और कहा कि इसको कर देना, मैं आऊंगी चेक करने। तानिया ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है इसीलिए तुम कर दो, लेकिन फरहाना ने मना कर दिया और कहा कि इसको कर देना, मैं आकर चेक करूंगी। तो तानिया को ये चीज खराब लगती है। वो फरहाना से कहती है कि तुमने ये जो कहा वो किस बेसिस पर कहा, मुझे ये चीज खराब लगी। तो फरहाना ने कहा कि मैंने वो मजाक में कहा था,
कुछ मजाक था और कुछ सच था। अब तुमको जो समझना है समझो, मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तान्या ने कहा कि ठीक है, अगर मुझसे ऐसी बात करना हुआ करे तो मत क्या करो, कोई मरा नहीं जा रहा है तुमसे बात करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी नोकझोंक हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फरहाना तान्या के पास गई, पोलाइटली पूछ रही दवा खाया, पानी पिया, क्या कर रही हो। तो फिर वही सब कुछ नॉर्मल हो गया। और यार तान्या पता नहीं किस किस्म की इंसान है यार, समझ ही नहीं आ रहा इनको क्या कहा जाए। तान्या ने शहबाज को अपना भाई माना था और आज सुबह उनसे कह रही मैं तुम पर लाइन मार रही हूँ। कौन सी यार लाइन मार रही हो यार, भाई माना था तुमने उसको और अब तुम कह रही हो लाइन मार रही हो, क्या बोलती क्या रहती हो। माल के साथ चलो तुम्हारा स्टार्टिंग से ही अलग कनेक्शन था, तो बाद में तुमने उनको भाई बोल दिया तो कुछ बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर तुम किसी को भाई बोलती हो और अब तुम बोल रही हो कि मैं तुम पर लाइन मार रही हूँ। क्या लॉजिक हुआ इस चीज का। तो यार मुझे तो इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि यह क्या कहती है क्या नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल बातें होती है इसकी। लेकिन इसके बावजूद इनको ये चीज समझ में नहीं आती, ये खुद को ऐश्वर्या राय समझती है, इंटेलिजेंट समझती है और पता नहीं क्या क्या गलत फहमी पाल रखी है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।